नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस्लाम एंड यूरोप हैव अ कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम। जी हाँ, कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम का मतलब है वैल्यूज से। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा वैल्यू जो यूरोप में है वो इस्लाम के साथ नहीं मेल खाता है। आइए समझते हैं कि इशू हो कहाँ रहा था। इशू हो यूं रहा था कि एक राइट विंग पार्टी ने ऑर्गेनाइज कर रखा था एक बहुत बड़ा इवेंट और प्रोसेशन, जिसमें अल्ट्रा कंजर्वेटिव ब्रदर्स ऑफ इटली कहते हैं कि उन्होंने इसको होस्ट किया था। और इसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी दिखे थे और बिलियनियर आप देख सकते हैं इलॉन मस्क भी वहां पे पहुंचे हुए थे। अब यहाँ पे एक दो चीजें निकल के आ रही है, वो ये है कि वाई ऑल ऑफ अ सडन कि इटली इतना परेशान फील होने लगा, वो भी एक तरह के इस्लामाइजेशन से। जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो ये था, इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप इज हैपनिंग एंड वी कैन नॉट अलाउ इट और वी हैव टू रेजिस्ट इट। इस पे इलॉन मस्क का भी कहना था कि हाँ, जो जिसका जगह है उसका ही होना चाहिए। उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि इटली इज फॉर इटली। इटली इज फॉर इटली, इसका मतलब है कि इटली के लोगों के लिए इटली है। मेलोनी ने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके जो रिजिड शारिया लॉ हैं उनमें होमोसेक्सुअलिटी हो, एपोस्टेसी हो, ये सब एक क्रिमिनल ऑफेंस देखा जाता है और वहां पे क्रिमिनल ऑफेंस की जो सजा है वो बहुत ही गंभीर है, सीधे मौत होती है, वो भी अलग अलग तरीकों से। तो उनका कहना था कि ये चीज हम यूरोप के प्रिंसिपल के साथ नहीं जोड़ सकते। यूरोप वैल्यूज आर मच डिफरेंट देन व्हाट शारिया और दैट एनी अदर कंट्रीज लॉ वुड बी टेलिंग अस। तो वैल्यू कंपैटिबिलिटी कहीं से भी नहीं दिख रहा है। इस बात पर सुनक साहब और मस्क जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि हाँ, जो जैसी जगह है वैसी ही होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक से ये सब हो क्यों रहा है। ये अचानक से नहीं है, इट इज ऑल अ थिंग दैट हैज बीन गोइंग ऑन सिंस इयर्स नाउ। एक छोटा सा आपको हिंट देते हैं और इसको कोई भी अन्यथा नहीं लेगा। उस हिंट में आपको ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखने को मिल रहा है, यूरोप में एक राइजिंग पॉपुलेशन है मुस्लिम्स का, और ये बढ़ता जा रहा है। जर्मनी में अगर आप देखें तो 4.76 मुस्लिम्स हैं, मिलियन मुस्लिम्स हैं। फ्रांस में 4.71 है, यूके में 2.96 है, इटली में 2.22 है। अब सवाल यह है कि ये कांस्टेंट तो है नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब बढ़ता जा रहा है। और बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे के जवाब आप जान लें। बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बढ़ने के कारण ये भी है कि डेवलप्ड कंट्री है जहां पुल फैक्टर लगा रहता है और लोग वहां पे जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं बढ़िया फैसिलिटी के लिए, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर यहां पे एक नई चीज देखने को मिल रही है और वो ये है कि कुछ जगहों से माइग्रेशन, वो भी इलीगल पे, बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहा है। ये पूरा जो टॉप अफ्रीकन कंट्री का आपको दिख रहा है, मोरक्को से लेके अल्जीरिया, लीबिया, तुनिशिया, इजिप्ट, ये सब एक बहुत बड़ा सोर्स बना हुआ है फॉर माइग्रेशन। और नंबर ऑफ इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स की अगर आप बात करें तो अगर रास्ता मुझे मेडिटेरेनियन सी में दिखता है जाता हुआ, तो मेडिटेरेनियन सी में जब आप घुसेंगे तो सबसे पहले जहां आप टकरा रहे हैं और जिन आइलैंड से टकरा रहे हैं वो इटली भी है, ग्रीस भी है। ग्रीस और इटली दोनों है। ग्रीस लोग प्रिफर कम करते हैं, उसका रीजन क्या है? वहां का अभी भी रिसेशनरी टेंडेंसी, वो इतना तेज ग्रो नहीं कर रहा है जितना तेज की इटली है। तो जब यहां से लोग निकलते हैं तो वो सिसिली आइलैंड ढूंढते हैं, इटली ढूंढते हैं, फॉर व्हाट? फॉर बेटर लाइफ। दैट इज नॉट रॉन्ग, पर प्रॉब्लम यह है कि हर कंट्री का अपना एक रिसोर्स बेस है। वो रिसोर्स बेस अब बंटने लगेगा कि क्या मैं अपने लोगों के लिए यूज करूं या किसी और के लिए यूज करूं। दूसरा, अगर आप किसी भी दूसरे कल्चर से कहीं भी जाने की कोशिश करेंगे तो एक रेजिस्टेंस हमेशा बना रहता है। और अगर उस रेजिस्टेंस को हटाने की या तोड़ने की कोशिश की जाती है तो वही वहां पे कई बार सिविल वॉर का रूप भी लेती है। इतना ही नहीं, कल्चर दोनों अलग हैं। कल्चर अफ्रीका के टॉप मोस्ट कंट्री से अगर आप जाते हैं या फिर अगर आप सऊदी अरेबिया से देखें कि लोग अगर वहां से रिश्ता रखते हैं और वो जाते हैं यूरोप में, तो एक बहुत अलग कल्चर है। और इस कल्चर को आप एक दिन या दो दिन या एक साल या 10 साल में नहीं कर सकते। इट विल हैव टू टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर दैट कल्चर टू बी स्प्रेडिंग अक्रॉस ईच अदर। अब ये यहां पे जाते हैं तो इनको कल्चर का डिफरेंस मिलता है। एक सबसे बड़ा बात है कि इनको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम द पीपल, बिकॉज द पीपल ओवर देयर देयर रिसोर्सेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस पे सुनक साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि फेलिंग टू एड्रेस द इरेगुलर माइग्रेशन इनटू यूरोप विल रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक्स फेथ इन पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट। तो ये उनका मानना था कि ये सरकार का काम है, भले वो यूके की बात कर लीजिए या फिर इटली की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए। इनका कहना था कि ये हमारा दायित्व है कि हम कैसे माइग्रेशन को रोकें। माइग्रेशन हो क्यों रहा है? पहला, आपने देखा पुल फैक्टर तो है ही है, पर पुल फैक्टर के अलावा भी आपको बता दें लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग देयर। और वो हैपनिंग क्या होगी? इस पूरे एरिया में दो तीन चीजें परमानेंट है। एक है
कू हो यहाँ बहुत ज्यादा होता है। कू का मतलब है मिलिट्री रूल आ जाएगा, पॉलिटिकल जो भी डेमोक्रेटिक चीज थी वहां पे वो हट जाती है, और यहाँ पे सिंपल दिखता है इकू हो जाता है, एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, तो जंग चालू हो जाती है। और इस जंग में सबसे नुकसान में तो आम नागरिक ही होता है, और वो यहां से निकलने की कोशिश करता है इलीगल तरीके से। यहां बैठे रहते हैं कुछ अच्छे ब्रोकर टाइप जो कि बोलते हैं कि मैं आपको पहुंचा दूंगा, पर यहीं पे कई बार तो बोट कैप्साइज भी कर जाती है, जो हमने बहुत बार देखा हुआ है। आज की भी न्यूज है कि 60 लोग मर चुके हैं, बोट कैप्साइज हो गई, लिबिया से निकल रही थी। इतना ही नहीं, यहां पे एक बहुत बड़ा वॉर होता है ट्राइब वर्सेस ट्राइब का। ट्राइब वर्सेस ट्राइब का वॉर है जो आज से नहीं सालों से चल रहा है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और लोग उससे बचने के लिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं। और सबसे पहला जो डेस्टिनेशन उन्हें दिखता है वो इटली का दिखता है। तो जॉर्जिया मेलोनी काफी परेशान थी इस बात से कि इतना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है तो हम कैसे सहें इसको। और इतना ही नहीं, उन्होंने पॉलिसीज भी निकाली। तो यहां पे जब लोग आके असाइलम मांगते हैं तो असाइलम में आपको देना पड़ता है, सर्विसेज कहां से आप देंगे, इतना तो आपका इकोनॉमी भी तो चलना चाहिए। अब इन सबको देखते हुए कुछ बात आपसे बताई जाए। अब यहां पे सारी कंट्रीज ने लगभग अपने अपने एक पॉलिसी निकालने का काम चालू किया। पॉलिसी निकालने में इटली का भी एक रूल आता है, और इटली का एक रूल है, एक कैबिनेट का डिक्री आता है जो बोला कि चैरिटी शिप्स पे जो अब रेस्क्यू होते थे वो अब हम नहीं करेंगे। चैरिटी शिप्स जो रेस्क्यू करके वहां से लाते हैं माइग्रेंट्स को, अब हम वो नहीं करेंगे। सच शिप्स टू रेस्क्यू एज मेनी माइग्रेंट्स एज पॉसिबल विद सीवियर पेनाल्टीज इन केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर कोई भी ऐसा रेस्क्यू शिप आता है, हाई सी पे दिखता है, तो अब हम उसको नहीं बहुत एक्सेप्ट कर पाएंगे, हमारे पास अब हम नहीं ले सकते हैं। तो इटली ऑलरेडी अगर आप देखें तो पूरा भर चुका है, और इसके सदर्न और नॉर्दर्न भाग में बहुत ज्यादा अजाइलम सीकर्स बढ़ चुके हैं। पॉइंट यही है कि दिस ट्रबल्ड रीजन ऑफ सीरिया, कोसोवो, अफगानिस्तान, अल्बेनिया, इराक, एरिट्रिया, जिबूती, पाकिस्तान, यूक्रेन, नाइजीरिया, सोमालिया, मैसिडोनिया एक्सेट्रा, इन सब से अच्छे खासे लोग निकल रहे हैं, और वो जाना चाहते हैं बहुत लिमिटेड कंट्रीज में, पर उन लिमिटेड कंट्रीज के रिसोर्स का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि अब हम देखिए नहीं ले सकते हैं। और अभी फिलहाल इन्होंने साफ कहा जॉर्जिया मेलोनी ने कि दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स इस्लामाइजेशन, और हम इसको नहीं कर पाएंगे, हम अपनी जनरेशंस को भी तैयार करेंगे कि वो भी इसको ना होने दे। ये साफ जॉर्जिया मेलोनी ने कहा। इतना ही नहीं, आपको अगर आप इस मैप को थोड़ा समझना चाहें, यूके ने हाल ही में एक पॉलिसी चालू की है जिसका नाम है रवांडा डिपोर्टेशन पॉलिसी। इन्होंने कहा कि एनीवन एंटरिंग द यूके इलीगली आफ्टर 1st of January 2022 could be sent there where रवांडा, देखिए यहां भेज दिया जाएगा अफ्रीका में रवांडा, और यहां पे कोई नंबर नहीं है, जितने लोग अब आएंगे सबको वहीं पे भेज दिया जाएगा रवांडा में। अब सवाल ये उठता है कि यूके से रवांडा भेजा जाएगा, यूके इनको पैसा भी दे रहा है, कुछ $250 मिलियन दिए भी जा चुके हैं, और भी पैसा देगा और लोगों को यहां भेजेगा। हालांकि अभी तक किसी को भेजा नहीं गया, पर यहां पे भेजने की पूरी बात चालू हो चुकी है, पॉलिसी अप्रूव हो चुकी है, धीरे धीरे अभी आगे आने वाली है। ये एक तरह से डिटरेंस का काम करेगी। डिटरेंस इन द सेंस मतलब, अब जिन लोगों को लगता है कि मुझे यूके जाके यहां से रहना है, या मैं यूके में चला जाऊं वहां रहूं, तो उनके पास अगर वो 1 जनवरी 2022 के बाद इलीगल माइग्रेंट थे वहां पे, तो उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और यहां पे वापस रवांडा पे भेज दिया जाएगा। तो एक मन में डिटरेंस होगा कि रवांडा पे वापस आने से क्या फायदा होगा। अच्छा, यूके का कहना है कि रवांडा इज अ वेरी सेफ स्टेट, पर आपको पता है रवांडा तो वो जगह है जहां पे जीनोसाइड भी हुआ था, और कितना ही मुश्किल है वहां पे रहना। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ रवांडा एक डिटरेंस के लिए लाया गया है। लगभग बाकी कंट्रीज भी अब इसी के लिए आगे बढ़ने वाली हैं। इटली ने बिल्कुल समर्थन किया है सुनक साहब का कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, रवांडा डिपोर्टेशन पॉलिसी होनी चाहिए, इससे मन में डर बैठेगा, और यहाँ से जो इलीगल माइग्रेशन इतना हो रहा है वो बच सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। अब पॉइंट ये है, कुछ कंट्रीज तो इस समय इस हालत पर हैं जहां पे माइग्रेशन पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन का अगर आप शेयर निकालें, तो आप स्वाभाविक सी बात है, आप इसमें हो सकता है थोड़ा सा अमेज हो जाएं कि लग्जमबर्ग में 45% माइग्रेंट्स हैं, स्विट्जरलैंड में 30% माइग्रेंट्स रहते हैं, ऑस्ट्रिया में 19% रहते हैं, स्वीडन में 17% है, आयरलैंड में 16% है। मतलब अगर आपके देश की आबादी अपनी नहीं, माइग्रेंट्स की ज्यादा हो रही है, तो चिंताजनक बात तो है। और इसी चिंताजनक बात से लड़ने के लिए शायद एवरी कंट्री इज नाउ ट्राइंग टू स्टॉप द माइग्रेशन थिंग, और धीरे धीरे उसको कटेल किया भी जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब का इलाज क्या है। देखा जाता है कि वॉर इलाज बहुत लोग मानते हैं और वॉर करने पे तुले हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ने भी बहुत माइग्रेशन क्राइसिस पैदा की, बट आई फील पीस इज द ओनली थिंग दैट कैन डू थिंग्स बेटर। और ये पीस लाए कौन? आज यूएन एक ऐसी एजेंसी बन के बैठा है जो बहुत खामोश रहता है, बहुत चुनिंदा चीजों पे बोलता है। अगर यूएन मीडिएट करके चीजों को रोक सके, ऐसे वॉर्स को रोक सके, तो अफ्रीका एक बहुत अच्छी जगह हो सकती थी रहने के लिए, पर कभी इसने ऐसा किया नहीं। यूएन का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे दिखता है हमें, जो प्ले करना चाहिए उसे पीस के लिए। और सबसे बड़ी बात,
इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज बीन हार्बिंजर ऑफ पीस, और इंडिया ऐसी जगहों पे जहां पे वॉर हो रहा है, जहां पे ट्राइबल वॉर चल रहा है, बहुत कोशिश कर सकता है पॉलिसी मेकिंग की, करता भी रहता है, और कोशिश कर सकता है इन लोगों को एक चीज तो बताई जाए कि एनीथिंग वॉर कैन डू, पीस कैन डू बेटर। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको बता दें कि हमारा एक क्रैश कोर्स है रफ्तार नाम से, वो चालू हो चुका है, अभी भी चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और उसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। प्लस फाउंडेशन बैच भी हमारा चल रहा है 2025 के लिए, रफ्तार बैच हमारा 2024 के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी हमारा चालू है, आप इसमें भाग ले सकते हैं। सीएमसी कोड है, आपको याद रखना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है सीएमसी कोड लगा दीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। और ईएमआई फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसका आप लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।